सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम नामक मुक्तक काव्य पढ़ रहे हैं। आज का श्लोक इस प्रकार है। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नेत्रां कुपितां विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्था। इस पद्य में कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि क्रुद्ध होकर राजा विद्वानों की स्वतंत्रता छीन सकता है, किंतु उनके गुणों को पृथक नहीं कर सकता है। अनुवाद देखिए। नितराम कुपिताम विधाता, द्वितीय पंक्ति है। अगर अत्यधिक बहुत अधिक कुपित हो जाए विधाता तो क्या कर सकता है? हंसस्य, हंस का, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव, कमल में वन में क्रीड़ा करने के आनंद को ही नष्ट कर सकता है। तो असौ आस्य, किंतु यह विधाता हंस की दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को पृथक करने में जो प्रसिद्धि प्राप्त है, वैदग्ध्य कीर्तिम, निपुणता के यश को अपहर्तुम न समर्था, हरण करने में समर्थ नहीं है। कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, किसी कारणवश यदि ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर अत्यंत ही क्रोधित हो जाए तो अधिक से अधिक वह अपने कमल सरोवर में जाने से हंस को रोक सकते हैं। इस प्रकार हंस के कमल वन में विहरण करने के आनंद को नष्ट किया जा सकता है। किंतु हंस के पास जो स्वाभाविक निरक्षीर विवेक नामक जो गुण है, दूध तथा जल को अलग अलग कर देने का जो सामर्थ्य है, इस जगत प्रसिद्ध हंस के गुण को ब्रह्मा कदापि उससे नहीं छीन सकता। यहाँ हंस तथा ब्रह्मा क्रमशः विद्वान और राजा के प्रतीक हैं। कवि का तात्पर्य है, यदि कोई राजा किसी विद्वान पर क्रोधित हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वह उस विद्वान को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, उसकी संपत्ति आदि छीन कर दंड दे सकता है। किंतु विद्वानों में जो योग्यता क्षमता उसकी विख्यात है, काव्य निर्माण की जो कवित्व शक्ति आदि गुण है, उन्हें वह राजा कभी भी विद्वान से पृथक नहीं कर सकता। व्यक्ति के अर्जित एवं स्वाभाविक गुण को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यह इस पद्य का भाव है। व्यंग्यार्थ द्वारा ब्रह्मा से राजा की और हंस से विद्वान की प्रतीति हो रही है। वसंत का छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ विधाता तथा हंस के कथन के द्वारा राजा एवं विद्वान के अर्थ की प्रतीति होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। अम्बोजिनी वन विहार विलासम, अम्बोजिनी नाम वने विहारस्य विलासम, तत्पुरुष समास है। विलास पद वि उपसर्ग लस धातु घ्या प्रत्यय से विलास बनता है। विधाता वि उपसर्ग धा धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। त्वस्य शब्द बना है, वह उसका संधि विच्छेद होगा। तु धा नास्य यण संधि है। दुग्ध दुह धातु ता प्रत्यय से दुग्ध बना। भेद पद भिद धातु घ्या प्रत्यय से। वैदग्ध्य कीर्तिम विदग्धस्य भावो वैदग्ध्यम तस्य कीर्तिः ताम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपहर्तुम अप उपसर्ग ह्री धातु तुमंत प्रत्यय। आगे का पद्य देखते हैं।
केयूरानि न भूषन्ति पुरुषं न हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा वाण्य एका समम् अलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। पुरुषम केयूरानि न भूषयन्ति, मनुष्य को बाजूबंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते। न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम, न स्नान भी नहीं, चंदन आदि का सुगंधित लेप भी नहीं, न कुसुमम, न कुसुम, न अलंकृता मूर्धजा, न ही अलंकृत केश, एका वाणी समलंकरोति, एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। खलो भूषणानि क्षीयन्ते, अवश्य ही आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाक्भूषणम सतत भूषणम भवति, वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर आभूषण होता है। मनुष्य को बाजूबंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न पुष्प, न अलंकृत केश, जो सुसंस्कृत धारण की जाती है, ऐसी एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। निश्चय ही अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहने वाला आभूषण है। यहाँ पे कवि स्पष्ट कर रहा है कि सुसंस्कृत, शुद्ध, परिष्कृत एकमात्र वाणी ही व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है। उस वाणी रूपी श्रेष्ठ आभूषण के सामने अन्य आभूषण व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा ही स्थायी जो सौंदर्य है वह सुसंस्कृत वाणी द्वारा ही बढ़ता है। अतः हम सबको व्याकरण आदि सम्मत शुद्ध, परिष्कृत, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे शार्दूल विक्रीडित छंद है। व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि उपमेय संस्कृत वाणी को उपमान केयूरादि से श्रेष्ठ बताया गया है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। व्याकरण की टिप्पणी देखिए। भूष्यंती पद है, भू धातु नीच और झी प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भूष्यंती बनता है। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला इति चंद्रोज्ज्वला कर्मधारेय समास। विलेपनम, वि उपसर्ग लिप धातु ल्युठ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। विलेपनम। नालंकृता, न धन अलंकृता दीर्घ संधि है, नालंकृता। अलंकृत पद अलम, धन क्री धातु त प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मूर्धजा, मूर्धनी जाता इति मूर्धजा। वाणी एका, वाणी धन एका। यहाँ पे यण संधि हुई है इको यणची सूत्र से। संस्कृता समुपसर्ग क्री धातु त प्रत्यय टाप हुआ संस्कृता। वागभूषणम, वाक एव भूषणम इति वागभूषणम। भूषणम पद भूष धातु ल्युट से प्रथमा विभक्ति एक वचन में भूषणम बनता है। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।